हेलो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी जेनेटिक मटेरियल के सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया जो होते हैं 4 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। रॉड शेप, बेसिलस, स्फेरिकल, कोकस, कोमा शेप, विब्रियो, जिगजैग, स्पाइरेलम। अब बैक्टीरियल सेल की स्ट्रक्चर की बात करोगे तो बाहर से अंदर की तरफ 3 लेयर देखने को मिलती है। सबसे बाहर लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स लूजली अरेंज है तो स्लाइमी लेयर, कॉम्पैक्टली अरेंज है तो कैप्सूल। सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का। सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई होकर के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों, इससे क्वेश्चन आया है, जिसमें पहला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज मीजोसोम। मीजोसोम जो होता है वो आपका कुछ स्पेसिफिक एंजाइम को स्टोर करके रखता है, मुझे बोलना चाहिए वो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन करता है, उसे डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा और सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के अंदर पिगमेंट स्टोरिंग बॉडीज देखने को मिलती हैं जिन्हें आप क्रोमेटोफोर कहते हैं, ये आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। देन अंदर की तरफ आपको मिलेगा सेमी फ्लूइड जिसे आप कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के सेंटर में सेल के अंदर आपको डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है जिसे आप जीनोमिक डीएनए या जीनोफोर भी कहते हो और न्यूक्लियोइड भी कहते हो। इसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस DNA, they have extra chromosomal DNA that is known as plasmid। ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया को फिनोटाइपिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। उसके अलावा आपके साइटोप्लाज्म में राइबोसोम देखने को मिलता है दैट इज 70s राइबोसोम। इस राइबोसोम के 2 पार्ट हो गए, 50 और 30। ये राइबोसोम जब mRNA से जुड़ता है तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम बनाता है। उसके अलावा आपको बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडीज देखने को मिलेगी। ये इंक्लूजन बॉडीज के सराउंडिंग में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे कि आपके फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, उसके बाद आपके साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल। जब सेल सरफेस स्ट्रक्चर की बात करते हो बच्चों तो सेल सरफेस स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको बोलना चाहिए फ्लैजेला, जो कि बैक्टीरिया को मोटाइलिटी प्रोवाइड करता है। इस फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। इसमें फिलामेंट लॉन्गेस्ट होता है। देन आपने कहा पिली और फिमरी, ये भी सरफेस स्ट्रक्चर पर मोटाइलिटी प्रोवाइड नहीं करती। इसमें से फिमरी का काम होता है स्ट्रीम्स के अंदर रॉक पे अटैचमेंट में हेल्प करना, जब होस्ट के अंदर एंटर करे तो होस्ट टिश्यू से अटैचमेंट में हेल्प करना, और पिली का काम होता है कॉन्जुगेशन में हेल्प करना। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी बच्चों बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई होप बच्चों आपको ये शॉर्ट अच्छा लगा होगा। फॉर सच टाइप ऑफ शॉर्ट्स स्टे ट्यून। थैंक यू।